हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 के पाठ 10 कामचोर की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। पाठ कामचोर प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा रचित है। पहले आपको इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ कि लेखिका इस्मत चुगताई उत्तर प्रदेश के बदायूं में 15 अगस्त सन 1915 को जन्मी। इनका जो है महिलाओं के से जुड़े मुद्दों को लेकर के इन्होंने अपनी रचनाओं में बेबाकी से अपनी रचनाओं में जो महिलाओं से संबंधित बातों को बड़ा बेबाक ढंग से उठाया है और पुरुष प्रधान समाज में उन मुद्दों को चुटीले एवं संजीदा ढंग से पेश करने की जोखिम उठाई है। उनका गंगा जमुनी भाषा में एक अद्भुत प्रवाह उनका गंगा जमुनी भाषा है और उसमें एक अद्भुत प्रवाह है। लेखन क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें गालिब अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इकबाल सम्मान, नेहरू अवार्ड आदि से सम्मानित किया गया। 24 अक्टूबर सन 1991 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रचनाएं हैं लिहाफ, टेढ़ी लकीर, एक बात, कलियां, दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, बहरूप नगर, छुई मुई। ये सब उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। गंगा जमुनी संस्कृति की सुप्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कहानी कामचोर एक हास्य रचना है। एक समृद्ध परिवार के बच्चों की कामचोरी की कहानी इसमें बताई गई है। उन बच्चों की कामचोरी को समाप्त करने के लिए घर के बड़े सदस्यों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी आदतों को सुधारने के लिए उसका वर्णन किया गया है। काम के नाम पर जिस तरह बच्चों ने घर में उत्पात मचाया और उससे तो बेहतर यही था कि वे बिना काम किए ही रहें। काम करने के तरीके और उनके आपस की धींगा मुश्ती देखने लायक थी। पूरे घर में अफरा तफरी फैलाने वाले बच्चों ने कई नुकसान भी कराए और लोगों को अनेक परेशानियां हुई सो अलग। अंत में घर के बड़े बुजुर्गों ने यही समाधान निकाला कि पानी पीने के लिए भी नहीं हिलने वाले इन बच्चों को ऐसे ही रहने देना अधिक बेहतर और घर के लिए हितकारी है। बच्चों ने भी यही निश्चय किया कि वे कामचोरी ही उनके लिए बेहतर उपाय है। यानी कि उन्होंने अंत में फैसला किया कि यदि हिल के पानी भी लेना हो तो वे पानी भी नहीं लेंगे। तो ये थी पाठ का संक्षिप्त परिचय। अब आपको जो है पाठ के प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ की पुनरावृत्ति करवाते हैं कि घर में जो है, सबसे पहले थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि घर में काफ़ी वाद विवाद चल रहा था इस बात को लेकर कि नौकरों को छुट्टी दे दी जाए और ये जो बच्चे हैं मोटे मोटे, ये किसी काम के नहीं हैं, इनसे काम करवाया जाए। इस बात को लेकर के जो है माता पिता में विवाद होने लगा। अंत में पिता ने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे भोजन नहीं दिया जाएगा। काम के नाम पर उनसे कई कार्य बताए गए कि तुम क्या क्या कर सकते हो, जैसे सफाई, आंगन की सफाई, बर्तन, पानी भरना, पेड़ में पानी डालना और दूध दूहना, मुर्गियों को दाना देना, ये सब काम उन्हें सुझाया गया पिता के द्वारा। और उन्होंने एक एक काम जो उठाया वे सारे जो है घर के बच्चे एक ही काम पे पिल पड़ते थे, जिससे क्या होता था कि काम बनने के बजाय बिगड़ जाता था और इस तरह से घर की हालत बड़ी ख़राब हो गई और चारों तरफ धूल और कीचड़ से घर सन गया। अंत में माताजी ने ये फैसला कहा पिता के सामने
कि यदि वे बच्चों के द्वारा काम करवाना बंद नहीं करेंगे तो वे मायके चली जाएंगी। अंत में पिता ने भी फैसला किया कि वे बच्चे जो हैं वे कोई किसी काम के नहीं है, उनसे कोई भी कार्य नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये था पाठ का संक्षेप में परिचय। अब प्रश्न के माध्यम से आपको इसका परिचय दे रहे हैं, प्रश्न पुनरावृत्ति करवाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि लेखक का नाम, पाठ के लेखक का नाम क्या है। इस पाठ का नाम है इस्मत चुगताई, पाठ की लेखिका का नाम है इस्मत चुगताई और पाठ का नाम है कामचोर। अब दूसरा प्रश्न है वाद विवाद किनके बीच हो रहा था। वाद विवाद किनके बीच हो रहा था, तो अभी आपको हमने सारांश बताया, उसके अंतर्गत ये बताया कि वाद विवाद जो है माता और पिता के बीच हो रहा था। माता और पिता के बीच जो है वाद विवाद हो रहा था। इसमें इसके पश्चात जो है अगला प्रश्न, बच्चों को क्या माना जाता था। बच्चों को क्या माना जाता था। इस प्रश्न का उत्तर है कि बच्चों को कामचोर माना जाता था, कि वे किसी काम के नहीं है, वे काम करना ही नहीं चाहते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों ने क्या निर्णय लिया। बच्चों ने क्या निर्णय लिया, ये प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब है कि अब कुछ काम, वे जो है उन्होंने निर्णय लिया, जब पिता ने कहा कि काम नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब कुछ काम करेंगे। वाद विवाद कौन सा समास है, इसमें वाद विवाद में कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब है कि वाद विवाद में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। ठीक है, दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। और वाद विवाद यानी वाद और विवाद। ठीक है, वाद और विवाद। अब अगला प्रश्न है कि कौन नल पर टूट पड़े। ये बच्चों के सारे बच्चे जब काम करने लगे तो सब के सब पानी भरने के नाम पर एक साथ सारे बच्चे उसमें एक साथ बच्चे जो है नल पे टूट पड़े। नल का पानी बर्तन में क्यों नहीं जा रहा था। क्योंकि नल का पानी इसलिए बर्तन में नहीं जा रहा था क्योंकि सारे बच्चों ने अपने अपने बर्तन लगाए हुए थे और किसी का बर्तन जो है मतलब सभी जो है नल आपस में सब धक्का मुक्की कर रहे थे और एक के बाद एक अपना अपना बर्तन लगाए जा रहे थे, इसीलिए किसी के बर्तन में पानी नहीं जा पा रहा था। अगला प्रश्न है कि बच्चों ने नल के पास किसको हथियार बना लिया। डंडे को, बर्तन को, कुल्हाड़ियों को और पत्थरों को। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि बच्चों ने बर्तन को अपना हथियार बना लिया था। वे लड़ाई कर रहे थे और उसी बर्तन से ही वे एक दूसरे को मार पीट रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बच्चों को किस दर के हिसाब से नहलाया गया। बच्चे जब पूरे घर को सफाई करने के में जो है गंदे हो गए थे, मिट्टी से सन गए थे, तो उन्हें किस दर से नहलाया गया। इन्हें इस प्रश्न का उत्तर है कि उन्हें 4 आने के प्रति बच्चा की दर से नहलाया गया। बगल के नौकर को बुलाया गया और 4 आना प्रति बच्चे की दर से नहलाया गया। अब अगला प्रश्न है कि हज्जन की माँ किससे मुंह ढके सो रही थी। हज्जन की माँ किससे मुंह ढके सो रही थी। इस प्रश्न का उत्तर है कि हज्जन की माँ दुपट्टे से मुंह ढके हुए सो रही थी। अब अगला प्रश्न है कि सूप में क्या था। सूप में रोटी थी कि तरकारी थी कि भेड़ों के लिए दाने थे कि हरे चने थे, हरी घास थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि बर्तन में इसमें ये कहा गया है कि बर्तन में भेड़ों के लिए दाने रखे हुए थे। ठीक है, बर्तन में भेड़ों के लिए दाने रखे हुए थे
अब अगला प्रश्न है कि रसोइये को क्या तौल कर दिया जा रहा था। रसोइये को क्या तौल कर दिया जा रहा था। इस प्रश्न का उत्तर है कि रसोइये को मटर की फलियां तौल कर दिया जा रहा था। उसको मटर की फलियां तौल कर दी जा रही थी। अगला प्रश्न है कि सब्जी वाले की मटर फली कौन खा गई। सब्जी वाले की मटर फली कौन खा गई। इसका उत्तर है कि सब्जी वाले की मटर फली जो है भेड़ें खा गई, है ना। सब्जी वाले की मटर फली जो है वह भेड़ें खा गई क्योंकि भूखी थी वे। फिर तरकारी वाली शब्द में प्रत्यय क्या है। तरकारी वाली शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि वाली इसमें प्रत्यय है और मूल शब्द है तरकारी। अब अगला प्रश्न है कि तय क्या हुआ। कि अब जो है अगला प्रश्न है तय क्या हुआ। ऑप्शन है इसमें विकल्प भैंसों का अगला पिछला पैर बांध दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि इसके बाद भैंस का दूध निकालना और तीसरा ऑप्शन है कि भैंस का बच्चा आगे रखना और चौथा ऑप्शन है कि भैंस के आगे हरा चना डालना। ये 4 ऑप्शन है ना, 4 विकल्प है। तो हमको पहला वाला इसमें प्रश्न का उत्तर जो है इसमें पहला ऑप्शन सही है कि भैंस का अगला पिछला हिस्सा बांध दिया जाए। माने जब वो दूध सारे काम में असफल होते होते अंत में उन्होंने फैसला किया कि भैंस की दूध लिया जाए। तो अब जब दूध दुहने गए तो उन्होंने भैंस जो है मार देगी पैर से, तो इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि बच्चों ने निर्णय लिया कि भैंस का अगला पिछला पैर जो है वह बांध दिया जाए। ठीक है। भैंस के पिछले 2 पैर किससे बांधे गए। भैंस के पिछले 2 पैर किससे बांधे गए। अब इसमें है कि भैंस का जो पिछला पैर था वो चाचा जी के चारपाई के चारों पायों से बांध दिया गया। चाचा जी के चारपाई के चारों पायों से भैंस की जो डोरी है माने भैंस का जो पैर है उसे बांध दिया गया। अब अगला प्रश्न है कि रस्सी कहाँ से लाई गई। रस्सी कहाँ से लाई गई। इस प्रश्न का उत्तर है कि झूले से उतार कर रस्सी लाई गई। रस्सी झूले से उतार कर लाई गई। अब अगला प्रश्न है कि चारपाई किससे टकराई। चारपाई किससे टकराई। यहाँ प्रश्न का जवाब है कि चाचा जी की खाट से, पानी की ड्रम से, भैंस से और बच्चों से। ये 4 ऑप्शन है। चारों में ये ऑप्शन सही है कि पानी की ड्रम से टकराई। ठीक है। भैंस किससे टकराई। पानी की चारपाई किससे टकराई। मतलब चारपाई जो है पानी के ड्रम से टकराई। ये प्रश्न है। अब इसके पश्चात जो है कुछ और प्रश्न करते हैं जो कि व्याकरण से संबंधित है। जैसे कि वाद विवाद में कौन सा समास है। इसमें वाद और विवाद दोनों ही मुख्य पद हैं और शब्द का बीच में लोप हुआ है, इसीलिए ये द्वंद्व समास है। अब याचना करना का अर्थ है निवेदन करना, काम करना, आदेश देना, दूसरों के काम में बाधा डालना। ये इसका है निवेदन करना। याचना करना का अर्थ होगा निवेदन करना। ठीक है। अब अगला है प्रश्न कि उम्मीदवार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसमें उम्र है, उम्मीद है, वार है और र है। इस प्रश्न का उत्तर होगा वार। उम्मीद और वार। उम्मीदवार। कुमुक शब्द का यहाँ पे तरकारी वाली में प्रत्यय पूछा गया है। तरकारी वाली में वाली प्रत्यय है।
वाला वाली ये दोनों प्रत्यय होते हैं, तो तरकारी के साथ वाली प्रत्यय है, तरकारी वाली। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है कुछ, जिसमें पहला प्रश्न है कि वाद विवाद का क्या कारण था। वाद विवाद का क्या कारण था। इस प्रश्न का उत्तर है कि वाद विवाद का कारण था कि बच्चे कुछ काम नहीं करते थे और माता पिता ने सोचा कि ये बैठे बैठे खाली खाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कामचोर हैं, इसीलिए इनसे काम करवाया जाए। और इसी बात को लेके माता और पिता के बीच में बहस होने लगी, उनके बीच में वाद विवाद होने लगा। ठीक है। कामचोर किन्हें कहा गया था और क्यों। कामचोर किन्हें कहा गया था और क्यों। कामचोर बच्चों को कहा गया था क्योंकि वे हिलकर पानी भी नहीं पीना चाहते थे। बच्चे जो है हिलकर पानी भी नहीं पीना चाहते थे, इसीलिए उन्हें कामचोर कहा गया था। भेड़ियों ने क्या उधम मचाया। भेड़ियों ने क्या उधम मचाया, इस प्रश्न का उत्तर है कि भेड़ियों ने जो है पूरा मटर की पूरी फली, सब्जी वाले की पूरी मटर की फली खा ली थी, और क्योंकि वे भूखी थी इसलिए वे पूरी मटर की फलियां वे खा ली थी। अगला प्रश्न है कि इसमें तरकारी वाली आँखों में आंसू, तरकारी वाली की आँखों में आंसू क्यों बह रहे थे। तरकारी वाली की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे, ये कोई प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब होगा कि क्योंकि भेड़ें सारी फली खा ली थी, मटर की फली खा ली थी, इसी कारण जो है तरकारी वाली दुखी थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगला प्रश्न है कि अम्मा क्या धमकी देने लगी। ये प्रश्न है कि अम्मा क्या धमकी देने लगी। इस प्रश्न का जवाब है कि अम्मा ये धमकी देने लगी कि यदि बच्चों से, या तो बच्चों से मैंने बच्चा राज या कायम करो या मैं मायके चली जाऊंगी। मैंने उन्होंने कहा कि वे बच्चों से काम कराना अगर है तो वे यहाँ पे नहीं रहेंगी, वे मायके चली जाएंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, ये किन्हें कहा गया। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, ये किन्हें कहा गया था। ये इस प्रश्न का उत्तर है कि आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, घर के बच्चों के लिए कहा गया था। ठीक है। घर के बच्चों के लिए कहा गया था कि आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं। काम करने के लिए कौन तैयार हो गए थे। काम करने के लिए कौन तैयार हो गए थे। इस प्रश्न का जवाब है कि काम करने के लिए बच्चे तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें कहा गया था ना कि उन्हें वेतन मिलेगा, उन्हें पैसे मिलेंगे, तो पैसों की लालच में वे काम करने को तैयार हो गए थे। बच्चों को काम करवाने के लिए क्या लालच दिया गया था। बच्चों को काम करवाने के लिए क्या लालच दिया गया था। इस प्रश्न का जवाब है कि बच्चों को काम करवाने के लिए ये लालच दिया गया था कि वे नौकरों को जो वेतन मिलता है उसी वेतन से मैंने उन्हें दिया जाएगा, वही वेतन उन्हें दिया जाएगा। नौकरों को हटा दिया जाएगा, वे काम करेंगे तो नौकरों का वेतन उन्हें दे दिया जाएगा। इसी लालच में वे काम करने को तैयार हो गए थे। अब अगला प्रश्न है कि बच्चों ने कहाँ झाड़ू लगाने का फैसला किया। बच्चों ने कहाँ झाड़ू लगाने का फैसला किया, ये प्रश्न है ना। तो कहानी के अनुसार इस प्रश्न का जवाब ये है कि बच्चों ने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। बच्चों ने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। अब अगला प्रश्न है कि बच्चे किससे सफाई में जुट गए। बच्चे किससे सफाई में जुट गए। इस प्रश्न का उत्तर है कि झाड़ू से वे सफाई में जुट गए, मतलब कि वे झाड़ू लगाने लगे। और इसका वो क्या हुआ, फल क्या हुआ कि झाड़ू के एक एक सीख जो है वे अलग हो गए। झाड़ू के हर सीख अलग हो गए और इस तरह से
मतलब झाड़ू एक तरह से जितने सदस्य थे, जितने बच्चे थे, सारे जो है एक एक झाड़ू के सीख लेकर के आपस में खींचातानी करने के कारण झाड़ू का जो है प्रत्येक सीख अलग हो गया। अब नौकरों के प्रति बच्चों को नौकरों ने प्रति बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए? ये प्रश्न है कि नौकरों ने बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए। इस प्रश्न का जवाब है कि नौकरों ने प्रत्येक बच्चों को नहलाने के लिए 4 आने प्रत्येक बच्चे के रूप में पैसे लिए। नौकरों ने बच्चों को नहलाने के लिए 4 आने प्रति बच्चे के रूप में पैसे लिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम करेंगे कि तरकारी वाली की टोकरी पर जिस समय भेड़ें टूट पड़ी थी उस समय वह क्या तौल रही थी? तरकारी वाली की टोकरी पर जिस समय भेड़ें टूट पड़ी थी उस समय वह क्या तौल रही थी? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब है कि जिस समय तरकारी वाली की टोकरी पर भेड़ें टूट पड़ी थी उस समय वह मटर की फलियां तोड़ रही थी। ठीक है, उस समय वह मटर की फलियां तोड़ रही थी। अब अगला प्रश्न है कि धनी परिवार के बच्चे काम क्यों नहीं करते? धनी परिवार के बच्चे काम क्यों नहीं करते? इसका उत्तर है कि धनी परिवार के बच्चे इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनके माता पिता उन्हें काम करने की आदत बचपन से नहीं डालते हैं और उनके यहाँ नौकर होते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं, सारी सुख सुविधाएं होने के कारण उनके जो है नौकर ही सारे काम कर देते हैं, इसीलिए बचपन से ही उन्हें काम करने की आदत नहीं पड़ती है और इसी कारण बड़े घर के बच्चे जो है काम नहीं करते हैं। बच्चों को किस प्रकार के लालच दिए गए? बच्चों को किस प्रकार के लालच दिए गए, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब है कि बच्चों को ये लालच दिया गया कि तुम यदि काम करोगे तो नौकर को जो वेतन दिया जाता है वही वेतन तुम्हें दिया जाएगा। नौकरों के वेतन को ही तुम्हें दे दिया जाएगा यदि तुम काम करो, ये लालच दिया गया। इसमें अगला प्रश्न है कि नल पर क्या दृश्य हुए? नल पर क्या दृश्य हुए? इस प्रश्न का जवाब है कि नल पर बच्चों ने पहले से ही धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया था, फिर कोहनियाँ चलाईं और बाद में बर्तनों को ही वे हथियार बना लिए। बच्चों ने पहले जो है धक्का मुक्की की, फिर वे कोहनियों को हथियार बनाए, उसके बाद बर्तनों को ही उन्होंने हथियार बना लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है झाड़ू के पुर्जे क्यों उड़ गए? झाड़ू के पुर्जे क्यों उड़ गए? इस प्रश्न का जवाब है कि झाड़ू एक ही थी और तनख्वाह लेने के लालच में काम करने वाले बहुत सारे। ठीक है, सभी को तनख्वाह चाहिए थी काम करने के लालच में, इसीलिए जो है सब झाड़ू लेकर आपस में लड़ने लगे और जिसको जो ही झाड़ू का हिस्सा मिला उसी से वे झाड़ू लगाने लगे। इस तरह से आपस में जो है लड़ाई होने लगी। एक झाड़ू और इतने सारे बच्चे छीना झपटी में झाड़ू के पुर्जे अलग हो गए। ठीक है, छीना झपटी में झाड़ू के पुर्जे अलग हो गए। अब अगला प्रश्न है कि भैंस के पैर किस तरह और कैसे बांधे गए? भैंस के पैर किस तरह और कैसे बांधे गए? इस प्रश्न का जवाब है कि भैंस के पैर जो है वो चाचा जी के से भैंस के पैर में झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांधे गए। पिछले 2 पैरों को चाचा जी की चारपाई से बांध दिया गया। भैंस के पिछले दोनों पैरों को चाचा जी की चारपाई से बांध दिया गया। घर में क्या तूफान खड़ा हो गया? ये प्रश्न है, घर में क्या तूफान खड़ा हो गया? घर में तूफान खड़ा हो गया कि
क्योंकि बच्चे जो है झाड़ू लगाने लगे और धूल गर्दा सब उड़ाने लगे, उसी में पानी डाल के झाड़ू लगाते हैं। ये आपस में बोलने लगे कि झाड़ू लगाने के पहले पानी छिड़का जाता है। पानी छिड़कने से क्या हुआ कि पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, और इस तरह से घर में जैसे चारों तरफ गंदगी और फैल गई, तो एक तूफान जैसे खड़ा हो गया था। बच्चों ने सारे काम उल्टे सीधे किए, तो सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले और बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे सब बिखरे हुए थे, और इस प्रकार घर का पूरा माहौल ख़राब हो गया, है ना। चारों तरफ जो है जैसे लगा कि घर में तूफान आ गया है, तूफान खड़ा हो गया। ठीक है, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये प्रश्न है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अब इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बचपन से ही हमें कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, और माँ बाप द्वारा भी बच्चों की उम्र के अनुसार उनसे कार्य लेते रहना चाहिए, ताकि वे बच्चे हमेशा अपनी उम्र के अनुसार कार्य करना सीखें, और हम उनके न वो मतलब वो किसी के ऊपर बोझ न बने। ठीक है, उनको ये समझाना चाहिए कि वे जो है थोड़ा बहुत सभी के कार्य में हाथ बटाएं, और जिससे कि वे बोझ न बने। झाड़ू देने में क्या समस्या आई, ये प्रश्न है। झाड़ू देने में क्या समस्या आई? इसका उत्तर है कि चूँकि झाड़ू एक ही थी और झाड़ू देने वाले कई बच्चे थे। ठीक है, झाड़ू एक ही थी और झाड़ू देने वाले कई बच्चे थे, क्योंकि सभी को लालच था कि वेतन मिलेगा, तो इसलिए क्षण भर में झाड़ू के जो है पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। कितनी जितनी जितनी सीखें थी उतने लोगों के पास थी। झाड़ू की जितनी सीखें थी उतने लोगों के पास वो थी, और वह उनसे भी उल्टे सीधे काम करवाने के लिए कूद रही थी। अम्मा ने सिर पीट लिया और कहा, वे बुज़ुर्ग काम करते हैं तो इंसान काम करे। इसमें ये कहा कि तब जब जरा जरा सी बात पर लगे कि बस हो चुका, तो ऐसा मतलब कि घर का माहौल इतना ख़राब हो गया था कि सारे लोगों के लिए जो है बच्चों का काम करना एक तरह से समस्या बन गई थी, है ना। क्योंकि बच्चों को लालच दिया गया था शुरू में कि वे काम करेंगे तो नौकरों का पैसा उन्हें दिया जाएगा। अब जो भी काम करने जाएं सारे बच्चे एक साथ करना शुरू कर दें। अगर वही काम जो है सारे बच्चे अपने अपने अलग अलग ढंग से बांट लेते, अलग अलग हिस्से का काम बांट लेते, तब शायद ऐसी स्थिति न होती। क्योंकि एक काम और इतने सारे बच्चे जब एक ही काम में लग गए, तो इसी कारण घर का माहौल ख़राब हो गया और काम भी सब बिगड़ गया। ठीक है, तरकारी वाली के साथ घटी घटना का वर्णन अपने शब्दों में करो। यहाँ पे आपको बता दूँ कि तरकारी वाली जो है वो सब्जी बेचने के लिए रोज़ आती थी। आज वह टोकरी में हरी हरी जो है मटर फलियाँ तौलकर रसोइयों को दे रही थी, है ना। हरी हरी मटर जो है तौलकर रसोइयों को दे रही थी। उसी क्षण जो है उसी समय भेड़ें उन पर टूट पड़ती हैं, और वे जो है क्योंकि वे भूखी थी इसीलिए भाग नहीं रही थी, और वे सारी जो है फलियां खा जाती हैं। सब्जियों को वो नहीं बचा पाई, और उसकी मार पर भेड़ों को कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि भेड़ों के बदन में रोएं होते हैं, है ना। तो भेड़ों को उसका कोई असर नहीं होता है। रोए के कारण भेड़ों को चोट नहीं लगती है। इसी कारण भेड़ों को मारने तरकारी वाली मार भी रही थी तो उसका कोई असर नहीं हो रहा था, और इस तरह से भेड़ें जो है मनमाने ढंग से मटर की फलियां खा गई, और जिसका जो है तरकारी वाली को बड़ा ही नुकसान हुआ। वे एक साथ जो है पूरी की पूरी भेड़ें सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी, और तरकारी वाली का प्रतिरोध करने तरकारी वाली द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर भी
वह जो है खाना नहीं छोड़ती है और इस तरह से जो है सब्जियां वो नहीं बचा पाती है, उसकी मार का भेड़ों पर कोई असर नहीं पड़ता है। जरा सी देर में ही सारी की सारी टोकरी खाली हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब कि बड़े घर के बच्चे जो कि काम नहीं करते हैं, वे उनको काम समय समय पर उनकी उम्र के अनुसार काम देना चाहिए, काम सिखाना चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, नहीं तो वे जो है बैठे बैठे कामचोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।